तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आस्था और हकीकत की सरहदों को धुंधला कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी भक्ति उसे शक की इंतहा तक ले गई, और एक ऐसी रात की जिसने आध्यात्मिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सवाल ये उठता है कि क्या सच्ची गहरी आस्था किसी पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकती है? ये कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें उस असाधारण रात के सफर पर ले जाता है जहां एक पुजारी ने इस सवाल का जवाब पाने के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे, उस एक खास रात में जहां एक मंदिर के अंदर एक पुजारी और इस ब्रह्मांड के बीच का पर्दा हटने वाला था। कहानी की जगह है मशहूर दक्षिणेश्वर मंदिर। सोचिए जरा, गंगा के किनारे बना वो मंदिर, हवा में ही एक अलग सी स्पिरिचुअलिटी घुली हुई है। और वो रात भी कोई आम रात नहीं थी, वो थी काली पूजा की रात। ये देवी काली को समर्पित एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो आप समझ सकते हैं कि उस रात की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी। और यही हमारी कहानी के नायक से मुलाकात होती है, श्री रामकृष्ण। लेकिन उस वक्त वो एक संत नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे। अब हम रामकृष्ण के मन में चल रहे उस बवंडर को समझते हैं। सालों की पूजा, सालों की भक्ति, लेकिन अब उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, ईश्वर से एक सीधा जवाब, बिना किसी लाग लपेट के। उनके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे कि क्या मां काली सच में है, एक लिविंग कॉन्शियसनेस, या फिर ये मूर्ति बस पत्थर और मिट्टी का एक टुकड़ा है? क्या इतने सालों से जिन संतों की कहानियां सुनी वो सब सच थीं? उनकी पूजा अब भक्ति नहीं रही थी, बल्कि सच्चाई के लिए एक बेचैन मांग बन गई थी। उनकी प्रार्थना अब एक मांग बन चुकी थी, एक अल्टीमेटम। क्या तुम असली हो? क्या तुम एक जीती जागती मां हो, या बस पत्थर? मुझे दिखाओ। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। वो पल आने ही वाला था, पूजा के आखिरी पल, और उन्होंने वो पूजा की तलवार उठा ली। मन में ठान लिया था कि अगर आज जवाब नहीं मिला तो अपनी जान दे देंगे। सोचिए किस हद तक पहुंच चुकी थी उनकी बेचैनी। ये भक्ति की आखिरी परीक्षा थी। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, उनके मुंह से निकली एक चीख, मां, मां, मां। ये सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये उनकी आत्मा की आवाज थी जो सीधे मां काली तक पहुंच रही थी। और फिर जो हुआ वो किसी सपने जैसा नहीं था, वो चेतना का एक सैलाब था। पहले तो मंदिर, लोग, सब कुछ एक तेज रोशनी के समुंदर में जैसे घुल गया। फिर उसी रोशनी में वो पत्थर की मूर्ति, वो जिंदा हो उठी, सांस लेने लगी। और आखिर में उन्होंने मां की आवाज सुनी, नहीं, महसूस की, अपने अंदर, अपने वजूद के हर हिस्से में। ये तो हुई उस विजन की बात, पर इसके बाद क्या हुआ? उस एक अनुभव ने रामकृष्ण को और उनके आसपास के लोगों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये बदलाव जबरदस्त था। जो पुजारी कुछ देर पहले तक शक और दर्द में डूबा था, वो अब डिवाइन सर्टेनिटी से भर चुका था। वो एक साधक से गुरु बन चुके थे। उस एक्सपीरियंस के फौरन बाद वो समाधि की हालत में चले गए। मतलब बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। वो एक ऐसी गहरी डिवाइन स्टेट में थे जहां इंसान का मैं ब्रह्मांड में घुल जाता है। एक्सपीरियंस इतना पावरफुल था कि उनका शरीर और मन पूरी तरह उसमें समा गया था। और इस बदलाव के गवाह भी कई लोग थे। शिष्य थे, शक करने वाले लोग थे, विद्वान थे। इनमें से एक थे नरेंद्रनाथ, एक नौजवान रैशनलिस्ट जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। नरेंद्र ने रामकृष्ण की हर बात को तर्क की कसौटी पर परखा, लेकिन आखिर में रामकृष्ण के अनुभव की सच्चाई और उस डिवाइन सर्टेनिटी के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। तो आखिर में सवाल यह है कि उस एक रात की गूंज कहां तक गई? उसने आज की स्पिरिचुअलिटी को कैसे शेप किया? वही अनुभव उनकी पूरी जिंदगी की तालीम का निचोड़ बन गया कि ईश्वर कोई बिलीफ नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे हर कोई महसूस कर सकता है अगर सच्चे दिल से खोजा जाए। वो अक्सर नरेंद्र से कहते थे, मैंने इसका अनुभव किया है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने किया है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये उनकी जी हुई सच्चाई थी। सिर्फ एक रात, एक अनुभव और एक मंदिर का पुजारी 19वीं सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बन गया।
तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आस्था और हकीकत के बीच की वो लाइन आखिर है कहाँ? श्री रामकृष्ण की कहानी हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।